प्यारे बच्चों, वेलकम टू कुकू बिंदास कार्टून। कुकू को बहुत भूख लगी थी। मम्मा चिड़िया कहती है, कुकू बेटा जल्दी से ये खाना खा लो। बहुत ज्यादा आपको भूख लगी थी ना, कब से रो रहे हो? ऐसा करो जल्दी से खा लो। और घर में और भोजन भी नहीं है, सारे घर के खाना तो खत्म हो चुका है। जो भी राशन था उसकी बस ये खिचड़ी पका दी है। मम्मा, आपको भी तो बहुत भूख लगी होगी ना, आपने भी तो कब से कुछ नहीं खाया। आप भी खा लेना खाना, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खाता खाना। आप जल्दी से ये खा ले, थोड़ी सी खिचड़ी तो पैकी है, आप इसको खा ले। नहीं नहीं कुकू बेटा, मैंने तो पकाते पकाते ही थोड़ा सा खा लिया था। आप जल्दी से खा ले, घर में और राशन भी नहीं है, वरना आप भूखे ऐसे रहोगे। कल न जाने मिले या ना मिले, ऐसे ही दरवाजा खटकता है। अरे बच्ची, मैं एक चील हूँ और अपना रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी, मुझे अपना रास्ता बताओगी? और थोड़ी देर थक गया हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ चील अंकल, क्यों नहीं, आप अंदर आ जाए। ऐसे ही छोटी चिड़िया को किसी चीज से डर नहीं लगता था। छोटी चिड़िया चील को अंदर आने का कहती है। चील अंकल आ जाए आप अंदर। अरे चीन अंकल, ये ले, थोड़ा सा खाना है हमारे घर, यही खिचड़ी पकी हुई है और तो कुछ भी नहीं है। आप इतनी दूर से आए हैं, आप थक गए होंगे रास्ते में। आप ये खिचड़ी खा ले, आप खाना खा ले, आपको भूख लगी होगी। ऐसे ही छोटी चिड़िया बहुत दयालु थी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी, दूसरों को जो भी होता वो दे दिया करती। अरे बच्चे, फिर तुम क्या खाओगी और तुम्हारी माँ क्या खाएगी? ऐसे आप लोग क्या खाओगे? आपको भी खाना खाना चाहिए, मैं नहीं खाता। अरे नहीं अंकल, आप खा ले। ऐसे ही साधु बाबा चला जाता है, वहां पर एक पोटली भूल जाता है। अरे गुड़िया बेटा, जल्दी से दे आओ उनको ये पोटली। गुड़िया भागते भागते साधु बाबा को वो पोटली देने जाती है। चील अंकल, आपकी ये पोटली हमारे घर पे रह गई थी। आप जल्दी में आ गए, आपकी पोटली रह गई, ये ले जाए पोटली को। और हमारे घर में रह गई थी, आप ये पोटली आपकी है। अच्छा छोटी चिड़िया, ये पोटली तो आपका इनाम है, आपके घर रह गई तो इसका मतलब आपका ही इनाम होगा। ये जादुई पोटली है, इसमें से खजाना निकलता है, जो अच्छा होता है उसके घर रह जाती है। मम्मा, वो चील अंकल कह रहे थे ये जादुई पोटली है, हमारे घर रह गई है तो ये हमारी हुई। मम्मा खोल के देखे, उसमें से सोने के सिक्के निकल आते हैं। मम्मा, इतने ज्यादा सोने के सिक्के? बेटा, ये वाकई में सोने की पोटली थी और इसमें से सोने के सिक्के निकले। ये तो आपकी अच्छाई है, आपने राह चलते पंछी को खाना खिलाया, इसलिए आपको उसका इनाम मिला। आप खुद भूखी रहकर दूसरों को खिलाती है, इसलिए आपको आपकी अच्छाई का सिला मिला। मम्मा चिड़िया पैसे दे करके फौरन राशन लेने जाती है। अरे बंटी भैया, अगर कोई गरीब पंछी मदद को आए तो उसे मेरा बताना, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और सोने के सिक्के हैं, मुझे चील भैया ने दिए थे। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है चिड़िया, मैं बता दूंगा अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो। लेकिन तुम ऐसे किसी को ये बात ना बता देना, वरना तुम्हारा इस बात का गलत फायदा उठाएंगे। वहां पे बंटी से काली कवि कहती है, अरे बंटी भैया, मुझे कोई उपाय बताओ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कुछ खाना है तो दे दो, मुझे बताओ कहाँ से खाना मिलेगा। अच्छा तुम्हें एक बात बताता हूँ, जा करके उस टोना चिड़िया से खाने को मांगाओ, उसके पास जादुई सिक्के और जादुई पोटली आई है, वो सबकी मदद कर रही है। तुम भी जाओ उसके पास, जा करके उससे कहो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी, वो बहुत अच्छी है। ऐसे ही काली कवि टोना चिड़िया के पास आती है। टोना बहन, बताओ तो जरा कौन सी पोटली तुम्हारे हाथ लगी है और किसने तुम्हें पोटली दी है? लगता है मेरी पोटली गिर गई होगी। क्या हो गया है काली कवि? मुझे तो ये मेरी बेटी को उस चील ने दी है। जाओ जाकर के काम करो, तुम्हारी पोटली कहाँ से आई? उस चील ने तो मेरी बेटी को दी। अच्छा तुम्हारी बेटी को दी, तुम्हारी बेटी ने ऐसा क्या किया? ऐसे ही काली कवि वहां से चली जाती है और वो उस चील को ढूंढना शुरू हो जाती है। चील भैया, आप तो बहुत सुंदर हो,
मुझे तो पता ही नहीं था इतना अच्छा चील, इतना दयालु हमारे जंगल में आया हुआ है। आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप जो काम कहेंगे वही करूंगी। चील उसको लड्डू देता है। ये लो, जा करके एक बड़े पेड़ के पीपल वाले पेड़ पे एक बुढ़िया बैठी होगी, जा करके उसको ये लड्डू दे आओ, फिर तुम्हें मैं वैसी ही पोटली दे दूंगा। अगर तुम अपने काम में कामयाब हुई तो ऐसे ही कारिका भी ले आती है। खा लेती हूँ थोड़े से लड्डू, कौन सा उस चील को पता चलेगा कि बुढ़िया को कितने लड्डू मिले हैं। ऐसे ही कालिका भी कुछ लड्डू खाकर चली जाती है। ये लो बूढ़ी माँ, आपके लिए चील ने लड्डू भेजे हैं। वो कह रहा था आपको ये बहुत भूख लगी हुई है तो लड्डू दे दूं, आप ये लड्डू खा ले। बहुत ही ज्यादा लजीज लड्डू है ये तो। चील भैया, मैं तो लड्डू दे आई हूँ बुढ़िया को। आप ऐसा करें, मुझे लाल लाल रंग की पोटली दे दे, उस पे बहुत से सोने के सिक्के। अच्छा काली कवि, ये लो पोटली, अगर तुमने अच्छाई की होगी तो तुम्हारी इस जादुई पोटली से अच्छी चीजें निकलेंगी। अगर तुमने बुराई की होगी तो तुम्हारे इस पोटली से बुरी चीजें। मैंने तो आधे लड्डू खा लिए थे, न जाने क्या निकलता है, अब देखती हूँ। हाय हाय मेरी किस्मत फूटी, ये तो पत्थर निकल आए। काश के मैं ना खाती लड्डू और बुढ़िया को सारे दे आती। मैंने गलत किया। प्यारे बच्चों, अच्छाई का सिला अच्छा, बुराई का बुरा मिलता है।